18वीं सदी ये वो दौर था जब मुगल सत्ता अपने पतन की तरफ बढ़ रही थी और अंग्रेज भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। राजनीतिक तौर पर ये उथल पुथल का दौर था, पर इसका भारत के आम लोगों पर क्या कोई असर पड़ रहा था? आखिर कैसे रहते थे उस दौर के लोग? क्या था उनका रहन सहन और खान पान, और कैसे थी उनकी रोजमर्रा की जिंदगी? आज की वीडियो में हम इसी सब के बारे में बात करेंगे और आपको 200 साल पुराने भारत के सफर पर ले चलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। अगर 18वीं शताब्दी की बात करें तो ये एक परिवर्तन का युग था, क्योंकि 1600 के बाद अंग्रेजों ने भारत में आना शुरू कर दिया था। जिस समय अंग्रेज भारत आए उस समय दिल्ली पर जहांगीर का शासन था। इसके बाद शाहजहां और औरंगजेब के शासन काल में अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने धीरे धीरे करके भारत में पैर पसारना शुरू कर दिया और औरंगजेब की मौत के बाद तो वो राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। 1800 ईस्वी के बाद जो भी मुगल बादशाह हुए वो सब के सब अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थे। 1857 के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बाद मुगलिया सल्तनत पूरी तरह खत्म हो गई और भारत पर ब्रिटेन की रानी का राज चलने लगा। पॉलिटिकल कंडीशंस के बाद अगर उस समय भारत के टोटल एरिया की बात करें तो आप आज जिस रूप में भारत को देख रहे हैं तब ये वैसी नहीं थी। आज तो भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है, लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब भारत का क्षेत्रफल और भी विशाल था और इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे देश भी थे। इन सबको मिलाकर ही हमारा भारत अखंड भारत था और इतने बड़े भारत की आबादी भी उस टाइम के हिसाब से ज्यादा थी। पर अगर हम आज के मुकाबले उस समय की आबादी देखेंगे तो हमें वो बहुत कम लगेगी। आज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बर्मा और बांग्लादेश के बिना भारत की आबादी 140 करोड़ है, पर उस समय इन सबको मिलाकर अखंड भारत की कुल आबादी सिर्फ 16 करोड़ थी और इसमें भी ज्यादातर आबादी गाँव में बसती थी। गाँव के मुकाबले शहर में कम लोग रहते थे। लगभग 85% आबादी गांव में रहती थी, जबकि सिर्फ 15% आबादी शहर में रहती थी। उस समय दिल्ली, आगरा, लाहौर ये सब भारत के बड़े शहर हुआ करते थे। उस समय भी शहर राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे। शहरों में लोग अक्सर मिलों में काम करते थे, जहां उन्हें सारा काम हाथों से ही करना पड़ता था और इसके लिए उन्हें पैसे बहुत ही कम मिलते थे। इसके अलावा शहर में लोग सरकारी नौकरियों में भी भर्ती होते थे। हालांकि जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने सरकारी नौकरियों में यूरोपियों के मुकाबले भारतीयों को बहुत ही कम वेतन दिया। इसके अलावा उस समय सरकारी नौकरियों में प्रमोशन और बोनस जैसी बहुत सी चीजों में भारतीयों के साथ भेदभाव होता था। अगर गांव की बात करें तो उस समय के गांव और आज के गांव में बहुत फर्क आ गया है। उस समय गांव का जीवन बहुत सादा था। आज गांव में भी लोगों के पास ईंट और सीमेंट से बने पक्के घर होते हैं। पीने के लिए हर घर में नल और मोटर होता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तब लोग मिट्टी और बांस से बने घर में रहते थे। पानी के लिए वो कुओं और तालाब के इस्तेमाल करते थे और मिट्टी के तेल से चिराग जलाकर वो रात के वक्त अपने घर में उजाला करते थे। तब हर घर में लोग कोई न कोई जानवर पालते थे। ज्यादातर लोग बकरी, गाय, भैंस और बैल पालते थे। बकरी, गाय, भैंस का इस्तेमाल तो वो दूध के लिए करते थे और बैलों से खेत जोतते थे। गांवों में लोगों के आय का मुख्य साधन खेती था। लोग सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते थे और जल्दी से अपना सारा काम निपटा के सुबह ही खेत चले जाते थे और फिर सुबह से शाम तक वो लोग खेतों में मेहनत करते थे। उस समय ना तो ट्रैक्टर होते थे, ना ही बिजली और ना ही ट्यूबवेल। इसी वजह से लोगों को सारा काम अपने हाथों से करना पड़ता था। उस समय गेहूं, चावल, गन्ना, जौ, नील कपास और अफीम की खेती होती थी। सिंचाई की कोई ठीक व्यवस्था ना होने की वजह से बारिश ना होने पर फसल खराब भी हो जाती थी। इस वजह से उस समय अक्सर सूखा भी पड़ता था। सूखा पड़ने पर गरीब मजदूर और किसान गांव के जमींदार और साहूकार से उधार पैसे लेते थे, जिसकी उन्हें इतनी ज्यादा ब्याज चुकानी पड़ती थी कि कर्ज चुकाते चुकाते उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती थी। इतनी मेहनत के बावजूद उस समय लोगों को 2
टाइम का खाना भी मुश्किल से मिलता था। लोग दिन भर इतनी मेहनत करते थे कि रात में वो लेटते ही सो जाते थे। उन्हें सोने के लिए कोई गद्दा या बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो खाली चारपाई पर ही आराम से सो जाते थे। उस समय लोग शुद्ध खाना खाते थे, इसलिए वो हृष्ट पुष्ट रहते थे और बहुत कम बीमार पड़ते थे। लेकिन चिकित्सा सुविधाएं ठीक से ना होने की वजह से उस समय महामारी बहुत तेजी से फैलती थी। कॉलरा, प्लेग जैसी बीमारियां महामारी के रूप में फैलती थी और सही इलाज ना मिलने पर लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते थे। इसके अलावा उस समय सूखा भी बहुत पड़ता था, जिसमें लाखों की तादाद में लोग मारे जाते थे। अगर उस समय के पहनावों के बारे में बात करें तो उस समय लोग धोती और गमछा पहनते थे। कुछ लोग धोती के साथ कुर्ता भी पहनते थे और भारत के कुछ इलाकों में लोग सिर पर पगड़ी भी बांधते थे। हालांकि धीरे धीरे अंग्रेजों के पहनावे का असर भारत में भी आ रहा था, लेकिन कुछ चुनिंदा पढ़े लिखे लोग ही पैंट शर्ट पहनते थे। उस समय मनोरंजन के लिए तमाशा और मदारी का खेल देखते थे। आज हर गली मोहल्ले में आपको बच्चे बड़े सभी क्रिकेट खेलते दिख जाएंगे, पर उस समय क्रिकेट का कोई नामो निशान नहीं था और लोग खो खो, कबड्डी जैसे खेल खेलते थे। उस समय के लोग बहुत धार्मिक भी थे, वो हर एक काम में अपने धर्म का पालन करते थे। दिन भर काम करने के बाद जब वो शाम को घर आते थे तो पूजा पाठ और भजन कीर्तन में लग जाते थे। इसके अलावा उस समय जाति व्यवस्था को भी फॉलो किया जाता था। लोग अपनी जाति के हिसाब से ही काम करते थे, जैसे लोहार लोहे का, सोनार सोने का और कुम्हार मिट्टी का काम करते थे। उस समय लोगों के पास कोई तेज यातायात का साधन भी नहीं था। लोग एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। हालांकि 1853 में भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चलनी शुरू हुई थी, लेकिन उस समय एक आम आदमी के लिए उसमें सफर करना आसान नहीं था। उस समय शिक्षा का भी बहुत अभाव था। अगर 18वीं सदी की बात करें तो उस समय 10% से भी कम भारतीय पुरुष पढ़े लिखे थे और 1% से भी कम भारतीय महिलाएं पढ़ी लिखी थीं। और ये आंकड़ा भी शहरों का है, गांवों में तो इससे बदतर हालत थी। हालांकि भारतीय लोग बहुत से कामों में माहिर थे, लेकिन अशिक्षित होने की वजह से उन्हें ना तो उनकी मेहनत के हिसाब से पैसे मिलते थे और ना ही उनकी कला को कोई पहचान मिलती थी। उन्हें बहुत गरीबी में जिंदगी गुजारनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी उस दौर में लोग खुश और संतुष्ट थे। वो लोग धर्म और जाति के नाम पर आपस में लड़ते नहीं थे और मिलजुल के रहते थे। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि कम सुख सुविधाओं के होने के बावजूद उस समय लोगों के जीवन में शांति थी। आपको क्या लगता है, उस दौर के भारत की क्या क्या चीजें आज के भारत में होनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।